तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई हम फिर से आ चुके हैं। हम निकले हैं नए कार हंट पे और आज साला एक्सपोज कर रहा है फालतू का। देखिए भाई, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वैसे भी हर बार हम एक नया ही टॉपिक लेके आते हैं। हमारी गाड़ी लेने की। अरे भाई, तो पिछली बार हमने इसका कुछ रिव्यू दिखाया था। इस बीच में एक वीडियो और भी थी, वो डालना मैं भूल गया था यार, काम वाम के रिलेटेड, मतलब चलते हुए। हाँ, तो फिलहाल काम की बात यह है कि आज हम निकले हैं एक नई गाड़ी लेने। तो हमें गाड़ी लेनी है एक नई। अब बेसिकली हमारे पास हर कैटेगरी की गाड़ियाँ अवेलेबल हैं अभी, जानने वालों में, रिश्तेदारी मतलब भाई बंदियों में है। तो हमें एक नई कैटेगरी की गाड़ी चाहिए जो हमारे पास है नहीं, जिस कैटेगरी की। देखिए, सेडान में हमारे पास ये है, छोटी में बस फिगो है, वैगनार है, इग्निस है, तमाम गाड़ियाँ, सेंट्रो वेंट्रो सब है। अब एक कैटेगरी एसयूवी में स्कॉर्पियो एन भी है, और ब्रेजा ये तो सब कॉम्पैक्ट में आ गई। आज हमें चाहिए एक ऐसी गाड़ी जिसे हम कह सकें एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम ही, बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल अलग, जो कैटेगरी में है ही नहीं हमारे पास। और वो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि उसे हम उठाएं और चले जाएं। और थार की ना मतलब सॉरी है, लेकिन मतलब हमें तो ऊपर बोनट पे चढ़ानी है। ऐसे थार को भाई छपरी बंद कर दिया है। थार का मतलब क्या है, हर कोई साला थार क्योंकि सही है, मतलब ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन कर दी है। ओवर रेटेड, ओवर हाइप्ड। थार की कुछ ऐसी रोड प्रेजेंस अब बची नहीं। चुप हो जा यार। वही थार को कर दिया है ओवर हाइप्ड। ठीक, अब हमें चाहिए गाड़ी जो हो एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडर, बिल्कुल 4x4 एंड ऑन एंड देखो, इतनी इसने मुंहजोरी कर दी कि आप लोग समझ ही गए होंगे अब कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो आज जो हम गाड़ी देखने जा रहे हैं वो है हमारी फोर्स गुरखा। अब वो फोर्स गुरखा 4x4 है, 4x2 है, कुछ भी हो सकती है। मतलब जो उस टाइम पे देखते हैं कौन सी अवेलेबल है, जो हमें देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं कौन सी अवेलेबल होती है। वैसे पर्सनली तो 4x4 ज़्यादा सेंस, मतलब सॉरी 4x2, सॉरी 4 डोर ज़्यादा सेंस बनाती है कंपेरिजन टू 3 डोर। उसका विंडशील्ड वगैरह बड़ा देखा है आज तक, वीडियो में ही देखी भाई। वो रोडों पे भी बहुत कम ही दिखती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसे ख़रीदते हैं नहीं, होंगी लोगों की वजह। हम भी बस देखने ही जा रहे हैं भाई। क्या पता एट द एंड ऑफ द डे हम भी थार ही खरीद लें। चलिए आपको पहुँच के दिखाते हैं कि क्या है, कैसा है। भाई हमें चाहिए बस। भाई पूरा शहर पार करने के बाद आप कहीं जाके एजेंसी आइए। एक तो ये फोर्स वालों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरे समझ में ही नहीं आती भाई। ना कुछ मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे, ना पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब पूरे शहर से हट के कहाँ कोने वीराने में डाली, ताकि आदमी जिसको चाहिए वही आए। नया कंज्यूमर हमको चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो तो थोड़ा बहुत ये यूट्यूब वगैरह आजकल चल गया है, तो लोगों को पता लग गया है कि हाँ भाई गुरखा नाम की भी कोई गाड़ी आती है। वरना पहले कितने टाइम से गुरखा आ रही है, ये मतलब 2009 से गुरखा आ रही है। ये बंद हो गई। 2009 से गुरखा आ रही है भाई, और किसी को नहीं बताती। हमें खुद नहीं बताती गुरखा नाम की कोई गाड़ी होती है। मार्केटिंग करनी नहीं है भाई, बिके तो कद्दू से, ना बिके तो कद्दू से। उनका वो सही है, अपना रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है वो ट्रैवलर से हो ही रहा है। अर्वेनिया बना दी भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई है। ये रही आइसर, और इसके बराबर में ही कहीं पे है, हाँ जंगल में भाई, देखो बिल्कुल जंगल है इधर, दूर दूर तक कोई नहीं है। कहाँ गई? ये आ चुकी है, ये आ गई भाई फोर्स। ओके, लेट्स गो टू फोर्स। ये गुरखा सबसे साइड में है। इनका खुद लीस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है भाई ये। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसी चीज़ें होती हैं इसमें। ये है भाई हमारी 4x2 डोर। ये तो भाई मुझे पसंद नहीं आई। हमें जो पसंद आई है भाई वो खड़ी है इधर। आय हाय 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 हाय, आय हाय 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 हाय। आपको दिखाऊं अगर मैं, ये खड़ी कुछ अपनी गुरखा, यहाँ पे गुरखा की बैजनी रखी है। और एक चीज़ मैंने यहाँ आके पसंद करी, मतलब देखी, ये भी लोहा है और ये भी लोहा है भाई। मतलब कुछ मिक्स ऑफ प्लास्टिक सा लग रहा है। ये प्लास्टिक है, पता नहीं भाई, ये मैं कंफ्यूज हूँ इसमें कौन सा मटेरियल है। और ये स्नॉर्कल, ये तो पक्का लोहे का है।
ये भी काफ़ी मजबूत है भाई। ओह भाई, ये कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। चलो दिखाता हूँ अभी आप। तो भाई अब हम आ चुके हैं फोर्ट गोरखा के अंदर। कुछ इंटीरियर इसका ऐसे बेसिक सा मिलता है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब अगर आपको ये मतलब आपको देख के लगेगा नहीं भाई ये 25 लाख की गाड़ी है, ईमानदारी से, क्योंकि इसमें बेसिक से जो अल्टो में फ़ीचर आते हैं वही फ़ीचर हैं, और प्लास्टिक भी कुछ खास क्वालिटी की है नहीं, लेकिन मजबूत बहुत है। अगर ये पियानो फिनिश सब में देते ना, पियानो फिनिश तभी अच्छा रहता है। ये बेसिक सी आफ्टर मार्केट स्क्रीन है, और एसी कंट्रोल, और स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिटिंग पोजीशन भाई एन है हमारे पास, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊंची। और ये पुराना सा है इसका भाई, इसका मैं बताता हूँ अभी आपको। फ़िलहाल यहाँ पे दे रखा है 2 हाई 4 लो, और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स। लेकिन एक चीज़ जो भाई इसको ख़ास बनाती है और गाड़ियों से, वो है ये डिफरेंशियल लॉक सिस्टम। A1 चीज़ है भाई ऑफ रोडिंग के लिए। और ये कुछ बेसिक से इसका भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, वही है भाई, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है अभी टूट जाएंगे। ये गोरखा की बैजिंग यहाँ पे है, लेकिन विंडशील्ड का व्यू भी बहुत छोटा ही है, मतलब लेकिन ठीक है, ओके ओके दिख रहा है। और आपको क्या ही बाकी बेसिक चीज़ें ये लिए एडजस्ट कर सकते हैं हम। सीट और पीछे भी 7 सीटर का ऑप्शन है, लेकिन वो दोनों एडजस्टेबल नहीं है, तो बस वो नाम की सीटें हैं। इसका भाई रिक्लाइन एंगल बिल्कुल ख़त्म है, थाई सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म है, नाम के लिए है बस। मेन चीज़ जो है इसमें यहाँ पे ही है, क्योंकि इसका पर्पज़ ही है ये एक्सट्रीम ऑफ रोडर। आपको लो क्वालिटी इशू हर जगह मिलेगा देखने के लिए। देखिए रबड़ की क्वालिटी और ये चीज़ें, जब आप बैठेंगे तो फील करेंगे कि इसमें कुछ खास क्वालिटी आपको मिल नहीं रही है। बाकी भाई इसकी टेस्ट ड्राइव अभी लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। पीछे से फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6'5" के करीब है, मैं इसको आराम से एडजस्ट कर लिया। मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ आपको। और भाई जो ऊंची बहुत है यार। अच्छा, जो दिक्कत जो जी वैगन वाली है ना भाई, वो फील होगी आपको। इसमें डोर्स आसानी से बंद नहीं होते यार। हाँ ये थे लेग रूम तो चलो काम चला लूँगा, लेकिन थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो। मैं बिल्कुल ऐसा बैठा हूँ भाई, बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री पे, मतलब 1 डिग्री थोड़ा सा ऐसा होगा, लेकिन पूरा ऐसे भाई, मतलब कंफर्ट नहीं है पीछे। आपको कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा इसमें सीट्स में आपको आफ्टर मार्केट, अगर आपको ये गाड़ी फैमिली के लिए चाहिए तो। बाकी यहाँ पे आपको 2 का फोल्डर और आर्मरेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वालिटी का फैब्रिकेटेड सीट्स हैं पूरी। यहाँ पे आपको 12 वाट का ओह ये बढ़िया है भाई, फास्ट चार्जिंग दे रखी है 5 वोल्ट की। चलो बाकी डोर्स में कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए जगह है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। पीछे भाई 2 कैप्टन सीट्स दे रखी हैं, लेकिन वो भी यूज़लेस। दिखाता हूँ आपको। देखो भाई गेट बंद नहीं होता आसानी से, ये अभी खुला रह गया, ऐसे मारना पड़ता है। वो बेसिक जी वैगन जेनेटिक्स। और टायर अब इसमें 18 इंची का कंपनी से आने लगा, पहले नहीं आता था, वो जो 2 डोर होती थी उसमें नहीं आता था। कैमरा, ओ भाई यहाँ पे 2 हुक भी मिल जाता है आपको, ये मेरे ख्याल से एक्सेसरीज का पार्ट होगा। कैमरा आपको शायद नहीं मिलता है, सेंसर आपको 4 मिल जाते हैं, कैमरा शायद नहीं है भाई इसमें। ये भाई खोला इसका है, और इसमें हम करते हैं अंदर एंटर। ओ भाई भाई ना लेग रूम है भाई इसमें, हेड रूम अच्छा खासा है, डिसेंट है, लेकिन रिक्लाइन एंगल बहुत ख़त्म है भाई, बिल्कुल ख़त्म है। और ये एडजस्ट भी नहीं हो सकती भाई, नो एडजस्टिंग है ये, क्योंकि भाई इसका पर्पस ही वो नहीं, इसका पर्पस सिर्फ ऑफ रोडिंग है। हेड ये आर्म रेस्ट, वो सॉरी हेड रेस्ट हम वो कर सकते हैं, लेकिन भारी बहुत है भाई दरवाज़ा, और ये उतर मजबूत तो है। और लुक अगर आपको दिखाऊं तो पीछे से कुछ ऐसा है इसका, ऊंची बहुत है भाई ये, साइड से भी मतलब देखने में बढ़िया है। मुँह खड़ी अपना भाई, उससे इस पर शिफ्ट करना बिल्कुल धरती से आसमान में पहुंचने जैसा भाई। शीशे आपको खोलने हाथ से पड़ेंगे, बस उनकी साइड आप एडजस्ट कर सकते हैं, खोलने आपको हाथ से पड़ेंगे बस। ये है इसमें अपडेट दिया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है, बाकी बेसिक सी चीज़ें और सब जो होती हैं वही है। और LED थ्रो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिन में भी देखिए आप, अभी जी वैगन वाले ही हैं पूरे। बोनट खोलना, बोनट भाई इसका खुलता है यहाँ से, ओह काफ़ी इजी है खोलना। कुछ इसके इंजन, तो भाई हम लोग टेस्ट ड्राइव ले आए हैं गाड़ी की, और मतलब पहले तो बात कर लेते हैं गाड़ी से पहले वहाँ के लोगों की। तो भाई ठीक था, मतलब इतना कुछ वो प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि उनके पास बंदे ही नहीं आ रहे हैं भाई,
कोई ख़रीदने ही नहीं आ रहा है। अगर कोई आ भी रहा है तो वो आ रहा है कि आपका ट्रैवलर ख़रीदने, एम्बुलेंस ख़रीदने, बस ख़रीदने। तो एक जो कार वाले कस्टमर को डील करने के लिए जो होती है ना प्रोफेशनलिज्म, वो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग था। लेकिन ठीक है भाई, अब एडजस्ट करना चाहिए सब लोगों को, हम भी एडजस्ट करके ही बता रहे हैं। तो जो दिक्कत भाई, पहले बात आ जाती है दिक्कतों पर। दिक्कत ये भाई उनसे मतलब बेसिक चीज़ें अगर हम पूछ रहे थे तो उसका उनको आंसर ही नहीं पता था। जैसे कि हमने पूछा कि अगर ये चलते चलते 4x2 से 4x4 में शिफ्ट हो जाती है तो सेल्स वाले बंदे बताएंगे चलिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ भी हम पूछ रहे थे एडजस्टेबल है, ये क्या है, तो उनको नहीं देती नॉलेज। ठीक है भाई, एग्री करते। दूसरी चीज़ प्राइस का भी उनको कुछ खास अंदाज़ा नहीं था कि इतने के आसपास ऊपर नीचे हो जाएगी, आगे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, 22 पड़ेगी, 18 पड़ेगी। तो मतलब उनको ये था कि मेन चीज़ है सेल्स ही नहीं है। मुझे लगता है हम पहले दूसरे तीसरे कस्टमर होंगे जो गुरखा के लिए आए हैं, मतलब अपनी सिटी में से, और तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं भाई। तो उसके हिसाब से ठीक है। दूसरी चीज़ गाड़ी पे, तो भाई गाड़ी में आपको दिखाई थी, जैसे मैंने अभी कुछ वीडियोस में आपको पहले, मतलब वीडियो में आपको पहले दिखा चुका हूँ गाड़ी। तो उसके हिसाब से गाड़ी में जो बेसिक, जो गाड़ी का पॉइंट ऑफ पर्पस है, मतलब पर्पस जो है उसका पर्पस है उसका एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। मतलब ठीक चाह रहे हैं भाई, पहाड़ों पे, नदियों में कूद जाओ, कुछ करो, कैंपिंग करो, दिन रात घर ही मत आओ, कई दिन बाहर ही बाहर रहो, काट दो सब। मतलब ये होता ना घूमने का कीड़ा जिसमें, और उसको ऐसी गाड़ी चाहिए कि कहीं भी ले जाए भाई, कहीं भी। गाड़ी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और चीज़ों की दिक्कत हो जाए, गाड़ी की साइड से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ उसमें है, दिखती है भाई, रफ एंड टफ बिल्कुल। अब वो रफ एंड टफ करते करते इतनी ज़्यादा रफ एंड टफ हो गई कि बेसिक चीज़ें ही उसमें से गायब हो गई। जैसे कि पीछे वाली सीट भाई 2 कौड़ी की सीट्स हैं। मतलब आप 100 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, 50-60 किलोमीटर में बोल जाओगे भाई। अब आपको लगेगा ही नहीं आप कार में बैठे हो, तो लगेगा अब कि आप, मतलब ट्रेन भी ज़्यादा कम्फर्टेबल, ट्रेन तो नहीं होगी खैर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल 90 डिग्री पे है उसकी वही पीछे वाली सीट, ऐसी बिल्कुल हल्का सा ऐसा होगा रिक्लाइन, थाई सपोर्ट बिल्कुल गायब। उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है पीछे की सीट भाई। वो लगा दी, एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हें कैप्टन सीट ही देनी थी तो उसमें दे देते भाई रिक्लाइनर, क्या जा रहा है तुम्हारा। लेकिन रिक्लाइनर दे देते तो उसका कंफर्ट थोड़ा तो बढ़ जाता, भले आदमी लेग स्पेस में कर लेगा सेटलमेंट, रिक्लाइन में कैसे करेगा, बैठ के अकड़ के जाएगा। चलो इसको भी साइड में हटा दो भाई। बिल्कुल ही हार्ड प्लास्टिक, और हार्ड प्लास्टिक ब्लैक भी नहीं, ग्रे प्लास्टिक, वो भी विदाउट शाइनिंग। मतलब क्या है, ओमनी में आती थी ना भाई जैसे, वैसी प्लास्टिक उसमें दे रखी थी। चलो करो एडजस्ट, आदमी उसमें भी एडजस्ट करेगा, क्योंकि पर्पस सॉल्व कर रही है वो अपना। स्नॉर्कल उसका ऊपर दे रखा है भाई। इंजन वही 2.6 लीटर का आता है जो मर्सिडीज बेंच का 114 bhp। ये तो अब तो बढ़ा दिया इन्होंने, 4x2 मतलब सॉरी 3 डोर जो थी उसमें तो 91 bhp आती थी, तो वो तो बढ़ा दिया इन्होंने। अच्छा है, चलो ओवरऑल मतलब ठीक है। लेकिन इसका खासियत भाई, जब रोड पे चल रही थी ना, तो जैसे मैं अभी, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है मैं ज़मीन में घुस गया भाई। ये तो इतनी नीची है और वो तो इतनी ऊंची, इस पे तो खड़े खड़े चढ़ जाएगी। और ये ऑटो बाइक भाई, ये तो बोनट पे भी ऐसा लगा था ये तो उड़ा दो, सबको उड़ा दो, जो आगे आ रहा उड़ा दो, छोड़ो ही मत किसी को। ये भाई ने चलाई, कैसी लगी गाड़ी हैं? अरे अभी तो बहुत नहीं आएगी भाई जब तक गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। देख रहा हो भाई, इतनी पसंद आ गई भाई को तो, कि भाई को तो अब नींद ही नहीं आने की जब तक गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी वो। मतलब गाड़ी ऊंची बहुत थी भाई, मतलब ऐसा लग रहा है ट्रक वालों से आप पंगे ले लो। ट्रक वाले को चलते ट्रक पे थप्पड़ मार दोगे आप भाई शीशे से निकल के, इतनी ऊंची गाड़ी थी। हेलो ओवरऑल क्या साहब, आसान भाषा में मैं बताऊं आपको, हाँ आदमी दिमाग देख के कि भैंड चोद ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। बदतमीज आदमी है। मतलब क्या कहना चाहोगे, गाड़ी अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस को जस्टिफाई नहीं, थोड़ा ओवर प्राइस है, लेकिन ड्राइविंग पे जब बात आती है तो फिर लगा देंगे 60,000 रुपये सीटों में, और क्या। हाँ यही है बस, आपको आफ्टर मार्केट सीटें करा लो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और क्या ये भाई, गाड़ी में मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तुमने साउंड सिस्टम भी चेक नहीं करा भाई, गाड़ी चलाने में इतने मस्त हो गए, हमने चेक ही नहीं। गाड़ी में 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई जेन्युइनली कार को समझता है, उसे चलाने से मतलब है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, गाड़ी को समझ, मतलब गाड़ी चलाते टाइम एंजॉय करना है, तो 3 से 4 फीचर ही आदमी को ज़रूरत पड़ते हैं। वो है भाई म्यूज़िक सिस्टम, AC, पावर विंडोज़, और
दो तीन चीज़ें और, जैसे मान लो क्रूज कंट्रोल हो गया ठीक है हाईवे के, लेकिन वो तो उसमें नहीं था। ये बेसिक फीचर है, म्यूजिक सिस्टम, एसी, पावर विंडो और स्टीयरिंग व्हील, रेस इंजन, कार ब्रेक, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और ज़रूरत ही नहीं सनरूफ, एडास, ये वो फलाना ढिमाका। सही है, 1000 फीचर आ रहे हैं, क्या करना भाई। बेसिक जो ज़रूरत है की चीज़ थी वो है उसमें, बस थोड़े बहुत हैंडल में कंट्रोल और होते ना स्टीयरिंग में तो अच्छा लगता। तो ये कुछ था भाई फोर्स गुरखा का बाइंग एक्सपीरियंस, मतलब बाइंग तो नहीं, अभी खरीदी नहीं है, मतलब खरीदने जाने का एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी हम थार पे भी देखेंगे भाई, थार को भी ऐसे नहीं करेंगे कि अगर हमें खरीदनी है तो भाई ठीक है छपरी छपरी छपरी, कुछ छपरी नहीं होता भाई, छपरी चलाने वाला आदमी होता। गाड़ी सब अच्छी होती हैं, सब बढ़िया होती है। KTM कोई भाई छपरी बना दिया गया लेकिन उसके जैसी गाड़ी नहीं है, ठीक है। हमको अपना देखना है, अगर हमको वो ज़्यादा बेटर लगेगी तो उस पर भी जा सकते हैं हम, लेकिन अभी के लिए फोर्स गुरखा इज गुड, वी कैन लाइक दैट। अच्छी थी भाई। चलो भाई आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई गाड़ी के साथ या नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।